साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को लेकर दो बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है। दोनों ही जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो साथियों, मध्य प्रदेश में आउटसोर्स व्यावसायिक प्रशिक्षकों को विभाग के द्वारा निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। एक आदेश जारी हुआ है जिसमें आउटसोर्स व्यावसायिक जो प्रशिक्षक हैं उनसे काम ना लेने को लेकर आदेशित किया गया है। तो उस आदेश के बारे में आपको बता देता हूं कि जो आदेश जारी किया गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है। तो आप देख सकते हैं, ये जो आदेश है समग्र शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण संचालनालय परिसर गौतम नगर भोपाल से आदेश जारी हुआ है। और इस आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि इस कार्यालय एवं कार्यरत समस्त बीटीपी के बीच किए गए अनुबंध के आधार पर बिंदु क्रमांक के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि आपके द्वारा विद्यालय में उपस्थित कराए गए समस्त व्यावसायिक प्रशिक्षकों की सेवाएं दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक रहेंगी। शेष निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे, यानी कि 30 अप्रैल 2025 के बाद इनसे काम नहीं लिया जाएगा। इनको सेवा से पृथक करने की तैयारी विभाग के द्वारा कर दी गई है। मनीषा रौतिया, अपर परियोजना संचालक समग्र शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश के द्वारा ये आदेश जारी हुआ है। आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले बजट सत्र में वित्त मंत्री ने 30 मिनट का भाषण व्यावसायिक शिक्षा पर दिया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा की बात भाषणों में कर रहे थे, लेकिन जो सच्चाई है वह हकीकत से कोसों दूर है। डीपीआई के इस आदेश से ये स्पष्ट होता है कि सरकार सिर्फ भाषणों में ही जो विकास की बात है वह करती है, धरातल पर कुछ और ही होता है। और भी कई प्रकार के कर्मचारी हैं जो अनियमित के तौर पर काम कर रहे हैं, वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनका भी सरकार नहीं सुन रही है। इसी क्रम में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के द्वारा भी एक पत्र लिखा गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, उप मुख्यमंत्री महोदय जी को, माननीय मुख्य सचिव जी को और श्रीमान मुख्य सचिव महोदय को पत्र इसमें लिखा है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए पत्र इसमें प्रेषित किया गया है। श्रीमान मिशन संचालक के लिए और श्रीमान आयुक्त महोदय जी के लिए पत्र प्रेषित किया गया है। तो जो एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनकी मांग है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। और जो मांग उनकी है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या कुछ मांग वे कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार जिसमें भाजपा की ही सरकार थी और उस समय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, कई प्रकार के वादे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से किए गए थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं सरकार पूरा नहीं कर रही है। तो 24/3/2025 को यह पत्र संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के द्वारा प्रेषित किया गया है, जिसमें संविदा स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं उनको 1 अप्रैल 2025 से संविदा नीति 2025 में संशोधन करने की मांग इनके द्वारा की गई है। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 20 वर्षों से भी अधिक समय से लगभग 32,000 जो कर्मचारी हैं प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं इनके भरोसे सुचारू रूप से चल रही हैं। कोरोना काल जैसी गंभीर महामारी में भी अपने परिवार की चिंता किए बिना इनके द्वारा सेवाएं दी गई हैं। और इसी सेवा भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो मुख्यमंत्री हैं उस समय के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 4/7/2023 को भोपाल में एक महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें संविदा कर्मचारियों के लिए कई प्रकार की घोषणाएं उनके द्वारा की गई थी, जिसके परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 23/7/2023 को संविदा कर्मचारियों के लिए एक नीति बनाकर उनको सौगात दी गई थी। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि मिशन के द्वारा संविदा कर्मचारियों को जो सुविधाएं देनी चाहिए थी उसमें कटौती कर दी गई है और उनको आज तक इन सुविधाओं से वंचित रखा गया है। तो साथियों, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवाओं में जो कटौती की गई है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि क्या कुछ कटौती विभाग के द्वारा कर दी गई है इसमें। तो विभाग में रिक्त पदों पर संविलीन किया जाकर नियमित किया जाए, ये मांग है इनकी। पूर्व से दी जा रही सुविधाओं में ईएल और मेडिकल को पृथक कर दिया गया, ये कटौती कर दी गई है। अनुबंध प्रथा को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया। बहुत बड़ी परेशानी की बात है कि जो अनुबंध प्रथा है वह अभी भी लागू है और कर्मचारियों को हर वर्ष इसके लिए परेशान होना पड़ रहा है।
अप्रेजल जैसी कुरीति को यथावत रखा गया है। सेवानिवृत्ति की आयु में 65 वर्ष जो थी उसको घटाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। एनपीएस, ग्रेजुटी, स्वास्थ्य बीमा और डीए की सुविधाओं से कर्मचारियों को वंचित कर दिया गया है। शासन के द्वारा समकक्षता वेतन विसंगति का निर्धारण गलत तरीके से किया गया है, जिसमें फिर से विचार करके संशोधन करने की आवश्यकता बताई जा रही है। तो इतनी सारी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है और कहा गया है कि दिनांक 23/3/2025 को सभी जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा भोपाल में बैठक आयोजित करके सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की जायज़ उक्त मांगों का शीघ्र निराकरण अगर नहीं किया जाता है तो सभी स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदेश स्तरीय चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। चरणबद्ध आंदोलन के बारे में भी इसमें बताया गया कि कब कब आंदोलन किस किस तिथि को किया जाएगा। तो इसमें बताया गया दिनांक 1/4/2025 को प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस वार्ता के माध्यम से शासन को, विभाग को अवगत कराने का काम किया जाएगा। दिनांक 7/4/2025 से कार्यालय में समस्त स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा विरोध के स्वरूप काली पट्टी बांधकर काम किया जाएगा। सांकेतिक प्रदर्शन इनके द्वारा किया जाएगा। दिनांक 16/4/2025 को रैली निकाली जाएगी और जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद 22/4/2025 से प्रदेश के सभी 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। तो इन सभी बिंदुओं का निराकरण अगर नहीं होता है तो प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों में पहले से ही आक्रोश व्याप्त है और आंदोलन की राह इनके द्वारा अपनाई जाएगी, क्योंकि अब संविदा कर्मचारी विवश हो चुके हैं और इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। तो साथियों, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एक सभा बुलाई गई थी, जिसमें संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से अनेक वादे किए गए थे, लेकिन इसके विपरीत कार्य हो रहा है। सरकार वही है, मुख्यमंत्री जी बदल गए हैं और अब जो वादा पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर्मचारियों से किया गया था उस पर अमल ना करके उल्टे उनकी सेवाओं में कटौती की जा रही। कई प्रकार के ऐसे कंडिकाएं इसमें जोड़ दी गई हैं कि जिससे कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई सुविधाओं में कटौती कर दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी परेशान हैं। कोरोना जैसी महामारी में इनके द्वारा अपनी जान पर खेल कर सेवा की थी, सरकार का काम आसान किया था और कोरोना जैसी महामारी से प्रदेश को उबारने का काम इन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा किया गया था। लेकिन उसके बदले में इनको सरकार के द्वारा ये सिला दिया जा रहा है कि उल्टे इनकी सेवाओं में वृद्धि करने के बजाय सेवाओं में कटौती की जा रही है। जो लाभ इनको मिलना चाहिए था उन लाभों में कटौती सरकार के द्वारा की जा रही है। वादा निभाना तो बहुत दूर की बात है। तो कई प्रकार की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री महोदय जी को। डॉक्टर मोहन यादव जी के नाम से भी ज्ञापन सौंपा गया है और कई प्रकार के अधिकारियों के नाम से भी ज्ञापन सौंपा गया है और निवेदन किया है कि अगर मांग पूरी होती है तो ठीक है, नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी अब संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा शासन प्रशासन को दे दी गई है। और इससे किसी प्रकार की असुविधा अगर आमजनों को होती है तो इसकी जो जवाबदारी है वह शासन और प्रशासन की होगी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की इसमें कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उनके द्वारा सरकार से कई बार इसको लेकर निवेदन किया गया है, आवेदन भी किया गया है, लेकिन सरकार कर्मचारियों की जो मांग है उसको पूरा नहीं कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए? संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण सरकार को करना चाहिए। बाकी राज्यों में संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है, स्थायीकरण किया गया है। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का भी नियमितीकरण, स्थायीकरण सरकार को कर देना चाहिए। हालांकि इतने वर्षों से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सेवा भी दे रहे हैं, कईयों का 10 वर्ष, 20 वर्ष और इससे भी अधिक काम करते करते हो गया है, लेकिन एक ही पद पर और बहुत ही कम वेतन में वे लगातार अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, जिससे परिवार का भरण पोषण भी वे कहीं ना कहीं कर पाने में असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश शासन कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान देगी और जो व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं उनको सेवा से निकालने का जो आदेश सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा जारी किया गया, उस पर तत्काल रोक लगानी होगी, क्योंकि सरकार की कथनी और करनी में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अंतर नज़र आ रहा है, जिससे कर्मचारियों में बहुत ही ज़्यादा
नाराज़गी देखने को मिल रही है। सरकार को इसको समझना होगा और ऐसे आदेशों पर तत्काल रोक लगानी होगी। तो साथियों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दूसरे साथियों को भी इसको शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।